नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज पॉइंट पर। ईरान अमेरिका की जंग में भारत अब तक एक न्यूट्रल रुख अपना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान से भारत आने वाले तेल के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से लगातार बात कर रहे हैं। वैसे तो ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद नहीं किया है, बल्कि उस पर अपना कंट्रोल रखा है। वो सिर्फ अमेरिका या उसके साथियों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देना चाहते, लेकिन अगर ईरान ने समुद्र में माइंस लगाए हैं तो भारतीय जहाज भी इसका शिकार हो सकते हैं। अगर युद्ध लंबा चलता है और भारत को लगातार तेल की सप्लाई नहीं होती है तो भारत के लिए चुनौती हो सकती है। अभी भारत के पास करीब 25 दिन का ऑयल रिजर्व है। करीब 24 भारतीय जहाज अभी हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में फंसे हैं। ईरान ने ग्लोबल ट्रेड रूट के अहम चेक पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदी लगा दी है। अपने हिसाब से जहाज़ों को रास्ता दे रहा है। अब तक 10 जहाज़ों पर ईरान हमला कर चुका है। इससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% तक का उछाल आया है। एशियाई और यूरोपीय देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है, जिससे ट्रंप पर दबाव पड़ रहा है। यूएस नेवी के रिटायर्ड कैप्टन मानते हैं कि अगर आप हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप जीत नहीं सकते। हॉर्मुज को ग्लोबल ट्रेड के लिए फिर से खोलना होगा। मौजूदा हालातों में ऐसा करना बेहद मुश्किल लग रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा, उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से प्रभावित बाकी देश अपने जहाज भेजेंगे, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट से खतरा पैदा न हो सके। ट्रंप ने नाटो से भी कहा है कि अगर वे अमेरिका की हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करते तो उनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर सी माइंस बिछा रहा है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि यूएस नेवी की ओर से इन सी माइंस को हटाने या खत्म करने का ऑपरेशन चलाना बेहद महंगा और खतरनाक हो सकता है, जान तक जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ड्रोन्स, स्पीड बोट्स, मिसाइल्स वगैरह से ईरान कार्गो शिप्स पर हमले कर सकता है, जिन्हें रोकने के लिए कहीं ज़्यादा ताकत चाहिए। ट्रंप इन दिनों अकेले पड़ चुके हैं, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने ईरान जंग से दुनिया को काफ़ी परेशान किया है और वे खुद मुश्किल में फंस चुके हैं। ऐसे में हॉर्मुज के नाम पर ग्लोबल कोलिएशन बनाकर वे दुनिया के बड़े देशों को इसमें झोंकना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देश इसमें शामिल हो और उन्हें जंग का एस्केप रूट मिल जाए। साथ ही ईरान को मैसेज जाए कि वह केवल अमेरिका और इजराइल से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लड़ रहा है। एशियाई और यूरोपीय देशों को तेल और गैस की जितनी किल्लत हो रही है, लगभग उतनी ही परेशानी अमेरिका के दोस्त यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे अरब देशों को है। उनका ट्रेड ठप पड़ रहा है और उन पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ खाड़ी देश हॉर्मुज स्ट्रेट के स्थायी समाधान के लिए ईरान से नज़दीकी बढ़ा सकते हैं। भले ही ईरान अमेरिका का दुश्मन बना रहे, दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। हर दिन लगभग 1.78 से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से गुजरता है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई भी इसी रास्ते से अपना ज़्यादातर तेल निर्यात करते हैं। इसमें से ज़्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। 2022 में हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% एशियाई देशों में गया था। सालाना यहाँ से करीब $500 बिलियन का एनर्जी ट्रेड होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट जल्द नहीं खुला तो अमेरिका में गैस की कीमत $4 प्रति गैलन तक जा सकती है। ईरान ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। मिडिल ईस्ट से तेल के अलावा खाद की सप्लाई भी होती है। इससे किसानों के लिए खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की योजना बनाई थी, तब ये भी माना गया था कि ईरान इस समुद्री रास्ते को निशाना बना सकता है। अब जब युद्ध शुरू हो चुका है तो अमेरिका अभी तक इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह खुला रखने में सफल नहीं हुआ है। इस वजह से अमेरिका इस युद्ध में और गहराई से खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए राज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।